आईटीआई स्टूडेंट्स होशियार हो जाओ। आखिर मुझे ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है कि आईटीआई स्टूडेंट्स होशियार हो जाओ? कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी कि आखिर मैं ऐसी वीडियो क्यों बनाने को मजबूर हुआ हूं, आखिर मुझे ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रही है। सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, जबकि आपको अवेयर करना है और रियलिटी से रूबरू कराना है। आखिर हकीकत क्या है और इस चीज का आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, ये मेरा फर्ज बनता है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि मैं आईटीआई टीचर हूं, मान के चलिए, और मुझे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर आ जाइए, आईटीआई स्टूडेंट्स होशियार हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है थ्रेड कटिंग ऑन लेथ मशीन। मुझे आप लोगों को बताना है, समझाना है कि लेथ मशीन पर थ्रेड की कटिंग कैसे की जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर शर्त एक है कि जो टीचर है आपके सामने, उसने कभी लेथ मशीन को छुआ नहीं है, कभी लेथ मशीन चलाई नहीं है, ना वो आईटीआई के बैकग्राउंड से है, उसने खुद ने आईटीआई नहीं करी है। यदि वो टीचर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाहे तो डियर फ्रेंड वो क्लियर कराएगा। क्या क्लियर कराएगा? आप लोगों को कोई बुक्स उठाएगा, उस बुक्स से आप लोगों को वो चीजें बताएगा। लेकिन क्या वो ये चीज क्लियर आप लोगों को कर पाएगा कि आखिर आप लोगों का टूल कैसे मूवमेंट ले रहा है, आप लोगों का जो कटिंग टूल है वो आपके लीड के अकॉर्डिंगली कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे आप लोगों का हाफ नट इंगेज हो रहा है और हाफ नट के इंगेज होने से चेंज गियर के माध्यम से आपका कटिंग टूल कैसे मूव कर रहा है? कभी नहीं करा सकता। और यही चीज ऑनलाइन में अभी चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं। सबसे बड़ा फैक्ट क्या हो रहा है, मुझे जो देखने को मिल रहा है उसका निगेटिव रिजल्ट, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी। निगेटिव रिजल्ट क्या होता है? जब आईटीआई में कोई स्टूडेंट जाता है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड होता क्या है, जब आप आईटीआई में जाते हो तो वहां पर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। एक नई चीज होती है 10th 12th से जब आप आईटीआई में आते हो, मैकेनिकल फील्ड में आते हो, टेक्निकल चीजों को समझते हो, तो कुछ महीने तो आपको कुछ समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो आईटीआई की बुक्स में है। उसका रीजन क्या है? कई सारी बुक्स में आप लोगों को अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है, सारा कुछ अलग अलग है। तो वहां पर क्या है, आप लोगों के मन, आप लोगों की जो नींव होती है वो नींव होती है जब आप आईटीआई कर रहे हो, उस टाइम आप लोगों को जो सिखाया जाता है, आप जहां से भी सीख रहे होते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो चीज आपके दिमाग में घर कर जाती है। आगे आप लोगों को कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए, कोई सही भी बताएगा तो आप उसको गलत ठहराओगे कि सर आप गलत बता रहे हो। बिकॉज रीजन क्या है, आपके दिमाग में वो गलत चीजें बहुत कर्रे तरीके से घर कर चुकी हैं, बहुत बुरे तरीके से घर कर चुकी हैं। और ये फैक्ट मैं आज देख रहा हूं। आज आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं तैयारी कराता हूं, जब मैं वहां पर कमेंट देखता हूं, सर आपने ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। जब मैं रिपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं उनका रिप्लाई देता हूं क्या रीजन है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, उनका जवाब आता है कि सर यहाँ पर ये टीचर ने मुझे ऐसा बताया, यहाँ पर यहाँ से मैंने ये पढ़ा, जबकि वो सारी चीजें गलत हैं। एक स्टैंडर्ड वो स्टूडेंट समझ सकता है जो अभी रिसेंटली एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये चीजें कब आकर उनकी क्लियर हुई? जो स्टूडेंट्स की जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर टाइम एग्जाम्स में तो देखने को मिलते हैं, बट उनके आंसर कई सारे स्टूडेंट्स को आज तक क्लियर नहीं होंगे। और जिनको क्लियर हो पाए वो समझ पा रहे होंगे कि हमने कितने साल बाद उन क्वेश्चंस को क्लियर कर पाए। फॉल्ट क्या है? केवल आईटीआई की बुक्स, मैकेनिकल की बुक्स। और यहां पर क्या है, अभी आप लोगों के साथ में बहुत सारा धोखा हो रहा है। रीजन क्या है? जो टीचर ना तो आईटीआई बैकग्राउंड से है, ना उसने कभी आईटीआई की है, वो आप लोगों को कोर्सेज सेल करेगा, ई बुक्स सेल करेगा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उसको, लेकिन बट वो करेगा। मेरा यहां पर मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को इस फील्ड में आने से रोकूं, मैं खुद मोटिवेट करता हूं, आओ अपना, यदि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, डेफिनेटली किसी की लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, आप किसी को कुछ सिखा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट यदि किसी के करियर के साथ में आप गलत तरीके से कुछ करोगे तो वहां पर वो बहुत गलत बात है और ये मुझे हजम नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप क्या है, जैसे कि मैं हूं, मैंने आप लोगों को कोई कोर्स प्रोवाइड कराया, मैंने बोला कि ये इसरो के एग्जाम के लिए कोर्स है,
इसकी ये मेरी तरफ से फीस है, ये आप लोगों को फैसिलिटी दी जाएगी। अब आप वहां पर इनरोल करते हो मेरे भरोसे, तो आप लोगों का सबसे बड़ी चीज क्या है, पूरी तरह भरोसा होता है उस कोर्स के ऊपर। अब आप लोगों को तो एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि एग्जाम्स में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, आप टीचर के ऊपर डिपेंड होते हो। यदि वहां पर कंटेंट ही उस लेवल का नहीं होगा, उस चीज से मैच नहीं करेगा, तो वहां पर दिक्कत आपके पैसों की नहीं है कि आपने वहां पर 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए, 500 रुपए इन्वेस्ट किए, 200 रुपए इन्वेस्ट किए, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका वो टाइम और आपकी वो अपॉर्चुनिटी। आप में वो जज्बा था करने का, लेकिन आप मिसगाइड हो गए। तो मेरा, और ये करने को कौन बोल रहा है, ये आप ऑडियंस बताती है ये चीज को, आप उनको करवा रहे हो, क्योंकि उनको फीडबैक मिलेगा जिस चीज से करने का वो करेंगे। सबसे पहले चाहे मैं हूं, कोई अदर टीचर हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको एक बार दिल से 5 मिनट रुक के ये पूछ लेना है कि मैं एक्चुअल में जो तैयारी कर रहा हूं वो क्या रियल में एक प्रॉपर वे है तैयारी करने का। जवाब मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूं जवाब मिल जाएगा। एक कांटेक्ट होता है, मैं अपना पढ़ा रहा हूं, जो चीज मैं कवर करा रहा हूं, आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा हूं, पेड कोर्सेज मेरे अवेलेबल हैं ऐप पर, तो मैं वहां पर जो चीज करा रहा हूं वो चीज की वैल्यू क्या है, वो चीज को समझेगा वही स्टूडेंट जो ज्वाइन किया है या जो पढ़ा है और जो थोड़ा डीप में है स्टडी में। और यही कारण है कि मेरे जो कोर्सेस होते हैं उसमें वो स्टूडेंट्स नहीं जाएगा जो तैयारी करने की प्रेरणा है या थोड़ा बहुत उसका मन है, जो पूरा एक तरीके से सॉलिड है अपने विचार को लेकर कि नहीं मुझे तैयारी करना है, वो स्टूडेंट्स कोर्सेस में जाते हैं। तो मेरा इस वीडियो को पर्पस क्या है बनाने का, मेरा पर्पस केवल इतना है कि आप तैयारी करिए। अब जो ITI कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट मैं आप लोगों के लिए बता सकता हूं कि आपको एग्जैक्ट कैसे तैयारी करना है, बहुत अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से। आप कभी भी लाइफ में आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, ITI के एग्जाम्स दोगे, फेल नहीं हो सकते हो यदि आप इस चीज को फॉलो करते हो। क्या मेरी प्लानिंग है, किस टाइप से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए कोई भी टॉपिक मान के चलिए यही आपका टॉपिक है, तो आपको करना क्या है, आप लोगों को बुक्स को उठाना है, बुक्स को पढ़ना है। जब आप ITI में होते हो आप लोगों के पास हर मशीन, हर टाइप की फाइल्स, आप लोगों के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं। तो वहां पर बुक्स में आप जब एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स चाहे ITI कर चुके हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, उनके पास यदि ये मौका है तो इससे ज्यादा सीखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या, आपके सामने मशीन है, बुक्स को उठाकर ले जाइए, आप वहां पर देखिए कि मैं लेथ मशीन में पढ़ रहा हूं, कौन से पार्ट को पढ़ रहा हूं, इस पार्ट को पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है एक्चुअल में क्या है। समझिएगा मेरी बात को। मैं अपना एग्जांपल दूं, आज मैं इतनी मेरी टेक्निकल क्यों स्ट्रांग है, मैं आप लोगों को इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हर कॉन्सेप्ट को क्यों क्लियर करा पाता हूं, उसका केवल एक ही रीजन है कि मैंने हर चीज को प्रैक्टिकली देखा है, बुक से कंपेयर किया है, अलग अलग बुक से कंपेयर किया है, जब मैं निकाल पाया हूं कि एक्चुअल में अच्छी बुक्स कौन सी हैं और कौन सी बुक्स थोड़ा सा जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट को रॉन्ग दिया गया है। समझ रहे हो वो चीज को, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोल पाता हूं। और जब आप लोगों का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, विद इन 3 आवर्स आप लोगों को पूरी आंसर की प्रोवाइड करा पाता हूं लाइव आके। क्या रीजन है, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं जो आंसर बता रहा हूं वो 100% मैं श्योर हूं, मैंने वो देखा है, मैंने वो किया है। वो चीज आप लोगों के मन में कब आएगी, जब आप प्रैक्टिकली चीजों को देख लेते हो, खुद से समझ लेते हो। अब देखिए यहां पर 2 रीजन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद सारी चीजों को कवर नहीं कर सकते हो, क्लियर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल गलत होगा ये बोलना। आप सारी चीजों को खुद क्लियर कर सकते हो, बट अंतर क्या होता है कि एक अच्छी तरह गाइडेंस लेने का केवल यही एक रीजन होता है कि जिन चीजों को आप पूरे 2 साल लगाकर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कवर करते हो, क्लियर करते हो, यदि वो सारी चीजों को, जो इंसान पहले से सारी चीजें क्लियर कर चुका है, उसको सारा रास्ते का पता है कि कहां आपके रास्ते में अड़चन आने वाली है। यदि आप किसी टीचर से गाइडेंस लेते हो, कोचिंग लेते हो, तो उसका यही फायदा होता है, जो तुम 2 साल में सारी चीजों को क्लियर करने वाले थे वो 6 मंथ में कर लोगे, 4 मंथ में कर लोगे, क्योंकि उसको सारे रास्ते को पता है, वो उस रास्ते से होकर गुजरा है, उसको पता है कहां कहां एक ITI स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है, वो वहां पर आपको गाइड कर सकता है। और मैं यही करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन पूछने से पहले, आपके दिमाग में क्वेश्चन चलने से पहले मैं अपनी वीडियो में वो क्वेश्चन को क्लियर कराता हूं। और यही रीजन है कि आज सबसे ज्यादा ITI स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
मैं उनको ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, बट ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे ITI रनिंग स्टूडेंट्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हुआ और डेफिनेटली मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए किया जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्पेशल टेक्नो ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी इंटरफेस है, इजी टू यूज है। आप लोगों का मेनू स्टेप है, इस टैब आप डिस्कशन टैब अवेलेबल है, कोई भी क्वेश्चन है डिस्कशन कर सकते हो। यहाँ पर 2 कोर्सेज फ्री अवेलेबल हैं। लाइक फ्री कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर 1000 MCQ डिस्कशन किया था, 52 क्लासेस, सारी क्लासेस को यूट्यूब पर डिस्कस किया था। मैंने एक कोर्स बना के आप लोगों के लिए यहाँ पर पब्लिश किया है। दूसरा कोर्स 26 डेज का फ्री कोर्स मैंने चलाया था, उसकी 24 वीडियो अभी तक अवेलेबल हो चुकी है। 24 वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सारी चीजों को क्लियर किया है। बाकी जो ITI स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए कोर्स आ चुका है पेड कोर्स, सेकेंड ईयर वालों के लिए मंडे से पेड कोर्स आएगा। इलेक्ट्रीशियन का अस्मिता मैम आप लोगों को कवर कराएंगी, मंडे से आप लोगों का कोर्स आएगा। तो जो ITI स्टूडेंट्स कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर पेड कोर्सेस आप लोगों को देता हूँ, अपने दिल से ये चीज बोलता हूँ कि भाई आइए आप 1 मंथ ज्वाइन कीजिए 300 रुपीज देकर, या आप एक कोई कोर्स ज्वाइन करके देखिए। उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट जो मिलेगा ना, उसका मल्टीप्लाई रिजल्ट मिलेगा। और आगे आप लोगों को मैं बोलूंगा नहीं कि नहीं ज्वाइन करिए, आप मुझे कॉल करेंगे। जैसे कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं पहली बात तो ये है कि इस टाइप से खुल के कभी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, कोर्स के बारे में हो, ऐप के बारे में हो, कभी मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे से जो कोचिंग लेते हैं, कोर्सेज परचेस करते हैं, पेड कोर्सेज का फायदा उठाते हैं, वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको वो स्टूडेंट्स कॉल करके बोलते हैं कि मैंने स्पेशल टेक्नो से पढ़ा, आज मैं यहाँ सिलेक्ट हूँ, आप भी स्पेशल टेक्नो को ज्वाइन कर सकते हैं। वो उनके रिलेटिव होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं जो उनके गाइडेंस देते हैं। मेरे पास ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, उसका रीज़न है कंटेंट। मेरे कंटेंट में दम है और वो डिजर्व करता है वो चीज़ का, आप लोगों को सही गाइडेंस देता है, इसलिए मैं जानता हूँ इस चीज़ को और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बोल सकता हूँ। एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। लिंक आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आप लोगों के लिए नंबर अवेलेबल है, इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों को समझाने का कि आखिर चल क्या रहा है, वो चीज को समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 2 मिनट ठहरना है आपको और 2 मिनट ठहर के सोचना है, लेकिन आगे की जो लाइफ होगी, आप जिस लाइन पर जाने वाले हो, आगे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, अभी आप रनिंग में ITI कर रहे हो, तो आगे आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली हैं, वो चीज़ों को मैं समझ के आप लोगों को ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। सो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।